जानकारी। सीएम तीरथ सिंह रावत की फिर फिसली जुबान, बयान को लेकर विपक्ष हुआ हमलावर, सोशल मीडिया पर भी खूब हो रही है आलोचना। रुड़की में नवनियुक्त लोकपाल मिथिलेश ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पूरी निष्ठा व ईमानदारी से होगा शिकायतों का निस्तारण। पंतनगर के 109वें किसान मेले का राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने किया शुभारंभ, विश्वविद्यालय कुलपति डीएम एसएसपी रहे मौजूद। हिंदू युवा वाहिनी का उल्टा पड़ा दाव, मंदिर के बाहर गैर हिंदू बैन पोस्टर लगाने पर हुई एफआईआर, 150 से अधिक मंदिरों में लगाए गए थे पाबंदी के पोस्टर। केंद्रीय सचिव के पत्र के बाद हरकत में आया स्वास्थ्य विभाग, महाकुंभ को लेकर 4 गुना तक बढ़ाई जाएगी कोरोना जांच। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले उत्तराखंड सरकार से कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने उत्तराखंड के नए सीएम तीरथ सिंह रावत के लगातार विवादित बयानों पर के न्यूज से बातचीत के दौरान क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। हमारे साथ उत्तराखंड सरकार से कृषि मंत्री सुबोध उनियाल जी हैं। सर, जिस तरीके से लगातार नए सीएम तीरथ सिंह रावत का बयान आ रहा है, पहले फटी जीन्स को लेकर, अब राशन को लेकर वो लगातार विवादों में बने हुए हैं। देखिए ना, फटी जीन्स वाले में कोई विवाद था ना राशन को लेकर विवाद है। किसी भारतीय लोकतंत्र में संविधान ने हर व्यक्ति को अपने विचारों की अभिव्यक्ति करने की स्वतंत्रता दी है। वो मुख्यमंत्री जी के व्यक्तिगत विचार थे और भारतीय संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने बात कही। नेता में हर व्यक्ति, चाहे वो महिला हो या पुरुष, उसको अपनी चॉइस के कपड़े पहनने की स्वतंत्रता है। तो उनकी स्वतंत्रता पर कुछ थोपने के प्रयास मुख्यमंत्री जी द्वारा नहीं किया गया। और दूसरी बात, जब मुख्यमंत्री जी ने यह भी बयान दे दिया कि अगर उनके बयान से किसी को ठेस पहुंची है तो मैं खेद प्रकट करता हूं, तो उसके बाद तो इसमें पटाखे बजाना चाहिए। अननेसेसरी ये ऐसी चीज नहीं है कि इसमें लंबी चर्चा चाहिए। दोनों में राशन वितरण में बीपीएल को, अगर बीपीएल के परिवार में 20 आदमी हैं तो बीपीएल अगर उसके पास कार्ड धारक है तो उसको प्रति व्यक्ति यूनिट के हिसाब से 20 यूनिट का राशन मिलता है। लेकिन अगर एपीएल के परिवार में 10 या 15 या 20 लोग हैं तो उसको प्रति कार्ड उसको यूनिट माना जाता है। तो इसमें एपीएल को राशन निसंदेह कम मिलता है, बीपीएल को ज्यादा मिलता है परिवार के सदस्यों की संख्या के हिसाब से। अगर बराबर संख्या है तो भी बीपीएल को जो है उसके मुकाबले काफी ज्यादा मिलेगा और एपीएल को कम मिलेगा। तो ऐसे में उन्होंने कहा कि इसमें किसी से चिढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो ये तो एपीएल और बीपीएल प्रणाली का हुआ है, जो मैं समझता हूँ संभवतः उनके बयान का यही अभिप्राय था। और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों और कार्यक्रमों को लेकर हम लोगों को चुनाव में जाना है। निसंदेह उन नीतियों और कार्यक्रमों में आज की तारीख में इतनी प्रासंगिकता है कि आज देश के आधे से ज्यादा राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और कई वर्षों के बाद लगातार 2 बहुमत की सरकारें देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने दी है। तो लिहाजा विपक्ष को चिंता नहीं करनी चाहिए। 2022 में हम ही आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। दिल्ली से के न्यूज के लिए अजीत सिंह की रिपोर्ट। उत्तराखंड के कई इलाकों में आज सुबह की शुरुआत तेज हवाओं के साथ हुई। उधर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी करते हुए आज प्रदेश के कई जिलों में बारिश तो पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की आशंका जताई है। राज्य मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़, देहरादून व टिहरी जिले के कुछ क्षेत्रों में गर्जन के साथ हल्के से मध्यम बारिश होने की संभावना है। 3000 मीटर और उससे अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर बर्फबारी की भी संभावना है। उत्तरकाशी, देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल और अल्मोड़ा जिले में कहीं कहीं ओलावृष्टि और आकाशीय बिजली गिरने का भी अनुमान है। वहीं बात करें राजधानी देहरादून की, तो सुबह से ही आसमान में काले बादल छाए रहे और हल्की बूंदाबांदी भी देखने को मिली। उत्तराखंड में दिनांक 22 तारीख से लेकर 24 तारीख तक हल्की रेन और थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी की पॉसिबिलिटी है। तो इस दौरान उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र, उसमें भी खास करके जो इंटीरियर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़, इनमें कुछ स्थानों पे हल्की से मध्यम वर्षा और गर्जन के साथ वर्षा की संभावना है। जबकि जो उत्तराखंड के बाकी जनपद है वहाँ पे बहुत हल्की से हल्की वर्षा और गर्जन के साथ वर्षा की संभावना है। रामनगर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत द्वारा दिए गए विवादित बयान पर कांग्रेस ने कड़ा विरोध जताया है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का कहना है कि हमारे राज्य के माननीय मुख्यमंत्री जी धन्य हैं। इतिहास का उनका ज्ञान, उन्होंने हमको 200 वर्ष अमेरिका का गुलाम बनाकर दिया है। शायद उनकी नज़र में दोनों गोरे, चाहे वो अमेरिका में रह रहे हो या ब्रिटेन में, एक समान हो। कितना अद्भुत है उनकी समझ। उन्होंने कहा हमने आपदा में लोगों को इतना दिया, इतना बढ़िया चावल दिया जो उन्होंने कभी नहीं देखा। हमारे राज्य के माननीय मुख्यमंत्री धन्य है, इतिहास का उनका ज्ञान। उन्होंने
हमको 200 वर्ष अमेरिका का गुलाम बना। शायद उनके नज़र में दोनों गोरे, चाहे वो अमेरिका में रह रहे हों या ब्रिटेन में रह रहे हों, एक समान है। कितना अद्भुत है उनकी समझ। उन्होंने कहा कि हमने आपदा में लोगों को इतना दे दिया और इतना बढ़िया चावल दिया जो उन्होंने कभी नहीं दिया। खबर देहरादून से है। यहां सीएम तीरथ सिंह रावत का विवादित बयानों को लेकर एक बार फिर से सुर्खियों में आए हैं, जिस पर प्रभारी दिनेश मोहनिया ने पलटवार करते हुए कहा है कि वे अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं या वो किसी प्रकार का नशा करते हैं। पिछले कई दिनों से वो इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। सीबीआई जांच की आदेश दिए। जहां तक मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी के वक्तव्य का सवाल है, मुझे लगता है कि या तो वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं या वो किसी प्रकार का नशा कर रहे हैं। पिछले कई दिनों में उन्होंने लगातार इस तरीके के बयान दिए हैं। कभी वो महिलाओं के कपड़े देखते हैं, कभी महिलाओं के घुटनों से ऊपर देखते हैं, कभी वो प्रधानमंत्री की तुलना प्रभु श्री राम से कर देते हैं। और आज जैसा हुआ, उन्होंने बोला कि अमेरिका ने हमारे पर 200 साल राज किया है, और साथ ही साथ उन्होंने बोला कि हमने क्विंटलों के तादाद में राशन बांटा। मुझे लगता है कि वो पूरी की पूरी तरह से बौखला चुके हैं और अब प्रदेश की जनता भी उनको सीरियसली लेना बंद कर रही है। खबर थाना लक्सर अंतर्गत रायसी पुलिस चौकी से है, जहां रविवार को रायसी चौकी इंचार्ज रणवीर सिंह चौहान के द्वारा एक जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें उपस्थित मुख्य अतिथि लक्सर थाना प्रभारी प्रदीप चौहान ने लोगों की समस्या सुनी और लोगों को होली पर्व की शुभकामनाएं दी। साथ ही शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी से अनुरोध किया। कार्यक्रम में कई ग्रामीण मौजूद रहे। जो हमारा होली का त्यौहार है, इसके बाद लगातार हमारे एक के बाद फिर 14 अक्टूबर को, 14 अप्रैल को हमारा अम्बेडकर जयंती है और अन्य कई त्यौहार इस बीच में है। इसके उपलक्ष्य पर हमारे आम जनता और जनप्रतिनिधियों की रायसी चौकी में एक मीटिंग ली गई है, जिसमें सभी क्षेत्र प्रतिनिधियों से, जनप्रतिनिधियों से अपेक्षा की गई कि होली का जो त्यौहार है सुख शांति और वैभव के साथ मनाएंगे और सभी द्वारा एक अच्छी पहल की गई है। वो खुद इसकी जिम्मेदारी लेते हुए कोई तरह की समस्या नहीं आने देने का आश्वासन दिया। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन पहले रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। यही वो मनमोहक दृश्य है जो महाकुंभ को बना देते हैं दिव्य। और इस दिव्य महाकुंभ के हर नजारे को देश और विदेश में बैठे श्रद्धालु भी देख सकते हैं लाइव। हरिद्वार महाकुंभ 2021 के हर पल, हर रौनक को आप देख सकते हैं घर बैठे दूरदर्शन पर भी लाइव, और साथ ही सोशल मीडिया और महाकुंभ की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी। आस्था की हर धड़कन से आप होंगे रूबरू। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का है ये प्रयास। महाकुंभ पहुंचे आप सभी के द्वार। पहला आनंद पॉलिसी टर्म के अंत पर मैच्योरिटी क्लेम का पूरा भुगतान, और दूसरा आपके अपनों के लिए लाइफ कवर की पूरी रकम बिना किसी प्रीमियम के। LIC न्यू जीवन आनंद, आनंद ही आनंद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद बात करते हैं रुड़की की। रुड़की में हरिद्वार की नवनियुक्त लोकपाल मिथिलेश तोमर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने बताया कि सरकार ने जो विश्वास उन पर किया है उसका वो पूरी तरह से निष्ठा के साथ निभाएंगी, और जो भी शिकायत उन्हें या उनके कार्यालय को प्राप्त होगी उसका समयबद्ध तरीके से निस्तारण किया जाएगा। वहीं हमारे संवाददाता प्रिंस शर्मा ने नवनियुक्त हरिद्वार लोकपाल मिथिलेश तोमर से बातचीत की, आपको सुनाते हैं।
कार्यकारिणी सदस्य पवन तोमर जी की पत्नी मिथिलेश तोमर को हरिद्वार लोकपाल नियुक्त किया गया है। वहीं उन्होंने अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। आज मौजूद है हमारे साथ मिथिलेश तोमर जी का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज में। आपसे जानना चाहेंगे कि कहीं ना कहीं आपने अपना पदभार ग्रहण किया है तो किस तरह की आपकी प्राथमिकता रहेंगी और क्या क्या आपके सामने अभी देखने को आया है जिन चीजों को लेकर आप प्रमुखता से आगे रखेंगे? मैं गरीब पीड़ित असहाय मजदूर लोग और महिलाओं के प्रति न्याय करने का काम करूंगी और इसमें महिला को ज़्यादातर महिलाओं को रखा जाएगा इस कार्य में, मनरेगा कार्यों में, और उनमें नारी सशक्तिकरण पर ज़्यादा इतना जोर रहेगा। बात कीजिए, आपने पदभार ग्रहण किया है अभी, तो पदभार ग्रहण करने के बाद क्या प्रमुख समस्याएं हैं जो आपके सामने आ रही हैं और क्या देखने को आपको मिल रहा है कि हरिद्वार जिले में किन चीजों को लेकर मुख्यतः आपको जिन पर आप जोर देंगी? मेरे पास जो शिकायत आ रही हैं वे ज़्यादातर जॉब कार्ड के अनियमितता के संबंध में और मनरेगा से संबंधित जो कार्य हैं, सिंचाई संबंधित कार्य, पाइपलाइन गड़बड़ियों के संबंध में शिकायतें आ रही हैं। तो मैं उनको क्षेत्र में जाकर जांच करके उनकी शासन को रिपोर्ट प्रेषित करूंगी। बात की जाए महिला है एक, आप तो कहीं ना कहीं महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी भी महिला सशक्तिकरण की बात करता है, तो किस तरह से आप महिला सशक्तिकरण को लेकर क्या मुख्य महिलाओं के लिए आपने सोच रखा है? महिलाओं को इसमें मैं प्राथमिकता दूंगी और महिलाओं को न्याय दिलवाने का काम करूंगी और ज्यादातर महिलाओं को कार्य दिलवाने का काम करूंगी। जी हाँ, मौजूद थे हमारे साथ ये मिथिलेश तोमर जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कहीं ना कहीं पदभार काफी समय से खाली भी चल रहा था और अब यहाँ पर इन्हें नियुक्ति इन्हें मिल गई है, इन्होंने अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। तो जो कार्य इतने भी लंबित पड़े हुए थे सभी कार्यों में तेजी देखने को मिलेगी और महिला सशक्तिकरण की बात जो की गई है उसको लेकर कहीं ना कहीं जोर देने की भी बात इसमें कही गई है। प्रिंस शर्मा, के न्यूज, रुड़की। खबर बाजपुर से है, जहां कोतवाली में होली के त्यौहार को लेकर शहर के गणमान्य व्यक्तियों के साथ अधिकारियों ने बैठक का आयोजन किया। आपको बता दें कि बैठक में सीओ कोतवाल, उप जिलाधिकारी, तहसीलदार सहित अधिकारी मौजूद रहे। वहीं उप जिलाधिकारी विवेक प्रकाश ने बताया कि बैठक में आगामी होली के त्यौहार को लेकर बैठक की गई है। इस बैठक के माध्यम से लोगों के आपस में मिलजुल कर प्रेम व सद्भावना के साथ सरकार की गाइडलाइन के अनुसार होली के त्यौहार को मनाने की अपील भी की गई है। मीटिंग थी क्योंकि आगामी होली के त्यौहार देखते हुए और साथ में सभी रात त्यौहार पड़ रहा है, उसमें जगह की शांति बनी रहे, इससे लोगों को भाईचारा बना रहे, इसमें बुलाया गया था। बताया गया कि इसकी जो आवश्यक निर्देश दिए गए हैं लोगों को, हमने और सीओ मैडम ने जो है आज मीटिंग किया इन लोगों के साथ और बताया गया कि इसको पीसफुली मनाएंगे त्यौहार को, कोई ऐसी समस्या न होने पाए। कोई भी होता है समस्या होती तो थाने में बताएं लोगों को और उस पर किया जाएगा। और अगली खबर ऋषिकेश से है, जहां प्रदेश सैनिक कल्याण औद्योगिक विकास मंत्री गणेश जोशी ने ऋषिकेश स्थित होटल नटराज में प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश राज्य का स्थान आज उद्योग के मामले में चौथे स्थान पर है और उत्तराखंड का 11वां स्थान है, जिससे यहां उद्योग के मामले में विकास करने की बहुत आवश्यकता है। इस दौरान औद्योगिक विकास मंत्री ने कहा कि हरिद्वार सिडकुल में 70% युवाओं को रोजगार देने का काम शुरू कर दिया गया है। चारों धामों के अलावा 5वां धाम भी उत्तराखंड में बनाया जाएगा, जिसे सैनिक धाम के नाम से जाना जाएगा, जिसमें शहीदों की मिट्टी को रखा जाएगा। जो अब फाइलें अटक जाती हैं, मैंने कोई भी फाइल 15 दिन से अधिक नहीं रहनी चाहिए और मैंने कहा कि आप भी स्टडी कीजिए, मैं भी स्टडी कर रहा हूँ। जब हमारे जिस उत्तर प्रदेश से हम अलग हुए हैं, जो कि आज इतना बड़ा प्रदेश है, वो आज चौथे स्थान पर है औद्योगिक क्षेत्र में और हम 11वें स्थान पर हैं। वहाँ पर उद्योग लगाने को लोगों को आसानी होती है और हमारे यहाँ दिक्कत क्यों है? पूरा स्टडी करने के बाद हम सुनिश्चित करेंगे सिंगल विंडो सिस्टम कि 15 दिन के अंदर कोई आदमी यहाँ पर इंडस्ट्री करके लाना चाहता है तो वो उसकी समस्याओं का समाधान 15 दिन के अंदर हो, 15 दिन के अंदर उसका लाइसेंस उसके हाथ में हो और यहाँ पर काम कर सके। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होते हैं यहाँ से। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। LIC लेकर आया है LIC जीवन लक्ष्य, जो दे आपके परिवार को सुरक्षा, बचत, खुशियाँ और रखे जीवन के हर कदम पर आपका ख्याल। अधिक जानकारी के लिए आज ही अपने LIC एजेंट या शाखा से संपर्क करें। LIC, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। बीमा आग्रह की विषय वस्तु है।
की न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है। अगली खबर खटीमा से है, जहां उत्तराखंड लेखपाल संघ के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में लेखपाल की 2 दिवसीय कार बहिष्कार हड़ताल कर रहे हैं, जिसको लेकर सीमांत क्षेत्र खटीमा तहसील में राजस्व लेखपाल धरना प्रदर्शन कर समर्थन किया। वहीं धरने पर बैठे लेखपालों ने बताया कि प्रदेश स्तरीय लेखपाल संघ हड़ताल को समर्थन में यह 2 दिवसीय हड़ताल जारी है। बैठे हैं। हमारी हड़ताल 22 मार्च 2021 और 23 मार्च 2021 2 दिन की हड़ताल है और हमारा उत्तराखंड लेखपाल संघ के आह्वान पर हम बैठे हुए हैं। हमारा प्रांतीय संघ उत्तराखंड लेखपाल संघ है। इसके द्वारा हमें 22 मार्च को 23 मार्च को हड़ताल के लिए आह्वान किया गया है और उसी के अनुपालन में हम हड़ताल पर बैठे हुए हैं। प्रांतीय नेतृत्व के निर्देशन में पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आज और कल फिलहाल अभी ये और हड़ताल का कार्यक्रम है। पूरे हमारे देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर और नैनीताल जितने भी तराई के ज़िले हैं पूरे उत्तराखंड में। मांगे क्या हैं? मांगे हमारी ये हैं कि जो सरकार अभी वर्तमान में जो और अभी जो नियुक्तियाँ हुई हैं तहसीलदार के पद पर, और उसमें जो मिनिस्ट्रियल कर्मचारियों को तदर्थ नियुक्तियां दी जा रही हैं यहाँ पे तहसीलदार, नायब तहसीलदार के पदों पर। हमारी ये मांग है कि जो हमारा संवर्ग है उसके जो वरिष्ठ हैं, अनुभवी हैं, जिनका और कानून को पद पर जिनका कार्यकाल पूरा हो चुका है, वो उनको नियुक्तियां दी जाए। और इसी बीच विकासनगर से बड़ी खबर हमारे बीच आ रही है। शादी का झांसा देकर दुष्कर्म। विकासनगर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पीड़िता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में केस दर्ज। बड़ी खबर विकासनगर से आपको बता रहे हैं, जहां पर शादी का झांसा देकर युवक ने दुष्कर्म किया है। पीड़िता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया है, जिस पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही साथ आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में केस भी दर्ज किया गया है। विकासनगर से ये बड़ी खबर, जहां पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। पीड़िता ने पुलिस को शिकायत की और पीड़िता की तहरीर पर ही आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। संबंधित धाराओं में मुकदमा भी दर्ज किया गया है। आगे की कार्रवाई में पुलिस जुटी हुई है। और फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होते हैं यहां से। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। सदियों से गंगा ने देखा है कुंभ मेला। ये परंपरा है सनातन धर्म की मान्यताओं की। कोविड की चुनौतियों के बीच प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में हरिद्वार महाकुंभ 2021 को सुरक्षित और सफल बनाने का संकल्प लिया है उत्तराखंड सरकार ने। महाकुंभ की एक एक तैयारी और सुविधा का सरकार रख रही है खास ख्याल, ताकि सदियों से चली आ रही परंपरा इस बार भी निभाएं साधु और संत समाज। दिव्य, भव्य और सुरक्षित होगा महाकुंभ अब की बार, क्योंकि तैयार है उत्तराखंड सरकार। LIC लाया है जीवन लाभ, एक ऐसी एंडाउमेंट पॉलिसी जिसमें एक निश्चित अवधि के बाद आपको प्रीमियम नहीं भरना होगा, फिर भी फायदों का सिलसिला चलता रहेगा। LIC, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है। अगली खबर हरिद्वार से है, जहां महाकुंभ के मुख्य शाही स्नानों पर कुंभ मेला पुलिस हरिद्वार में कार्य कर रही संस्थाओं संघ के कार्यकर्ताओं की मदद लेगी, जिससे
लिए संघ से हरिद्वार में कार्य कर रही विभिन्न संस्थाओं से लगातार बातचीत की जा रही है। वहीं कुंभ आईजी संजय गुजियाल ने बताया कि मुख्य शाही स्नान के लिए हरिद्वार में कार्य कर रही संस्थाओं और आरएसएस से सहयोग मांगा गया है, जिसके बाद प्रांत प्रचारक युद्धवीर सिंह ने शाही स्नान के लिए कुंभ मेला पुलिस की मदद के लिए कार्यकर्ताओं से सहयोग मांगा तो हर कोई सहयोग को तैयार हो गया। लोग सिर्फ पुलिस ही नहीं, पुलिस वहीं इफेक्टिव हो सकती है जहां की पब्लिक का सपोर्ट, एक्टिव सपोर्ट मिले। तो उस लिहाज से हमने विभिन्न संस्थाओं से अपील की थी और विभिन्न संस्था इसमें सामने भी आई है। अभी हमारे पास करीब 700-800 ऐसे वॉलंटियर्स तैयार हो गए हैं जो कि स्पेशल पुलिस ऑफिसर के रूप में क्राउड मैनेजमेंट पे और पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिला करके काम करेगी। उसी में जैसे आपने बताया कि आरएसएस की विंग भी है, उन्होंने भी अपनी सहमति दे रखी है और उस पर कैसे आएंगे, कब आएंगे, किस तरह से उनका पुलिस के साथ कार्य करेंगे, इस संबंध में रणनीति पे विचार विमर्श हो रहा है। खबर हरिद्वार से है, जहां महाकुंभ के प्रारंभ होने से पहले ही निर्माण किए गए शमशान घाट खड़खड़ी के अस्थायी पुल का पिलर धंस गया, जिससे लोगों ने अस्थायी पुल पर आवाजाही बंद कर दी है। कुंभ मेला अधिकारी दीपक रावत ने बताया कि पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को मौके पर जाने के निर्देश दिए गए हैं, जिसके बाद उन्होंने बताया कि ये पुल टेम्परेरी है जो कि लोगों की आवाजाही के लिए बनाया गया है। इस पुल का सारा एक गडर जो कि नीचे की ओर धंस गया है, जिससे पुल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये जो पीडब्ल्यूडी का ब्रिज है, ये टेम्पररी पैदल ब्रिज है। इसमें कल जब ये न्यूज़ आई थी क्रैक वाली बात, तो मैंने मौके पे पीडब्ल्यूडी को भेजा था और उसमें जो वेट है, गर्डर पे पूरा का पूरा वेट है और वो जो एक पर्टिकुलर आपका जो पिलर है जो थोड़ा सा नीचे है, उससे पुल की सेफ्टी पे किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। आप जानते हैं बहते हुए वहाँ पे आप जानते हैं कि नदी का प्रवाह है, तो कभी कभार थोड़ा स्कवरिंग हो जाती है, लेकिन उस स्ट्रक्चर की सेफ्टी से कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी मैंने उनसे कहा है कि क्योंकि इसमें आगे भी कोई दिक्कत ना आए, इसलिए उसकी पूरी वो जो उस पर ठीक करना है मरम्मत वो कर। बहुत ज़्यादा जनहित में बना था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा क्षति हो सकता है। कोई भी गिर सकता है, कोई भी मर सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ लाखों आदमी आते जाते रहते हैं, रात दिन ये पुल चलता है और लोग बाग आ जा रहे हैं, किसी को कोई भी हानि हो सकता है। खबर बैरीनाग से है, जहां तहसीलों में कार्यरत प्रशासनिक अधिकारियों और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों को तहसीलदार और नायब तहसीलदारों की अनुपस्थिति में तहसील कार्यालयों से संबंधित कार्यों को संपादित करने के आदेश देने के विरोध में राजस्व निरीक्षकों और राजस्व उप निरीक्षकों का 2 दिवसीय पूर्णकाल बहिष्कार किया गया। तहसील कार्यालय परिसर में राजस्व उप निरीक्षकों ने कहा कि जब तक राजस्व परिषद का जारी किया गया आदेश निरस्त नहीं किया जाता है, तब तक उग्र आंदोलन किया जाएगा। इस मौके पर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन भी किया गया। निरीक्षक रजिस्ट्रार कानूनगो का सम्मिलित संघ है, जिसमें जो राजस्व परिषद द्वारा जो एक निर्णय लिया गया है, जिसमें कि मुख्य प्रशासनिक अधिकारी एवं प्रशासनिक अधिकारियों को नायब तहसीलदार का जो दायित्व दिया जा रहा है, जिसके विरोध में ये हमारा विरोध किया जा रहा है, जिसमें परिषद द्वारा जब तक इस निर्णय को वापस नहीं लिया जाता है, तब तक उसके में 22 और 23 तारीख को हमारा एक बहिष्कार रखा गया है। अगर फिर भी इस निर्णय को वापस नहीं लिया जाता है, तो आगामी 1 तारीख से हम भूलेख शबरी कर्मचारियों की कलमबंद हड़ताल रहेगी इस संबंध में। खबर सितारगंज से है, जहां अखिल भारतीय किसान सभा त्रिलोचन सिंह के नेतृत्व में किसान नानक मत्ता क्षेत्र में एकत्रित हुए। उसके बाद सितारगंज की कृषि मंडी में धरना प्रदर्शन किया, जिसके बाद भारी संख्या में मौजूद किसान दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर के लिए रवाना हुए। वहीं किसान नेता त्रिलोचन सिंह ने बताया कि मोदी सरकार जो काले कानून लाई है, इनको वापस कराना है। जब तक सरकार इन काले कानूनों को वापस नहीं लेगी, तब तक हम लोग शांत नहीं बैठेंगे। जगह जगह धरना प्रदर्शन, भारी मात्रा में अनाज मंडी में एकत्रित हुए किसान दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर रवाना हो रहे हैं। जो किसानों के खिलाफ इस मोदी सरकार ने काले कानून लाया, इनको वापस कराना है। और ये काले कानून किसानों के नहीं, मजदूरों को, किसानों का, नौजवानों, जो नौजवान बेरोजगार उनका भी मामला है। अब ये हमारा किसानों का आंदोलन नहीं रहेगा, ये जन आंदोलन बन चुका है। हर वर्ग जो है, कोई भी है, चाहे सर्विस वाला है, वो भी इसमें शामिल है। ये मोदी जी कह रहे थे खाली है, खालिस्तानी है, ये आतंकवादी हैं। अब इनको पता चल गया, खालिस्तानी नहीं, आतंकवादी नहीं, ये किसान है। आज हमारी
जो छवि है किसानों की पूरी दुनिया में, ये भारत में नहीं, जो मोदी जी कह चलना, मैं वो विश्वगुरु हम बनाएंगे उनको। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन एवं जिला बार एसोसिएशन में चुनावों की तैयारियां शुरू हो गई हैं। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पूरन सिंह ने बार के आगामी चुनाव के लिए आज हाईकोर्ट बार के सभागार में आम सभा आहूत की। जिला बार एसोसिएशन के सभागार में अध्यक्ष हरिशंकर कंसल की अध्यक्षता में आयोजित की गई बैठक में जिला बार के आगामी चुनाव कराने हेतु राजेश चंदेला को चुनाव अधिकारी नियुक्त करते हुए आगामी चुनाव हेतु चुनाव समिति गठित करने व चुनावी प्रक्रिया हेतु अधिकृत किया गया। देखिए, कोरोना काल के चलते थोड़ा सा हमारे चुनाव टल गए थे। निश्चित रूप से हमें भी लग रहा था कि समय पर बायलॉज के हिसाब से चुनाव होने चाहिए थे और इसी को मद्देनज़र रखते हुए एक आम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें सर्वसहमति से बार के मेंबरों द्वारा ये निर्णय लिया गया कि रिसेंटली जो है चुनाव संपन्न कराए जाए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।